अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार तनख्वाहदार तबके की सुनी गई आज बड़ी खुशखबरी आ गई वजारत ख़जाना की जानिब से। बजट 2025 के हवाले से अहम तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स और पाकिस्तान के अखबारात में ये खबर वाज़ेह तौर पर शाया की गई है कि बजट 2025-26 में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी का अमकान। और अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर वजाहत जारी कर दी है वजारत ख़जाना की जानिब से, FBR की जानिब से, कि बजट में टैक्सेस में कितनी कमी की जाएगी। पहले इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो टैक्स की पहली स्लैब है उसमें कमी की जाएगी, लेकिन आज इसकी डिटेल आ गई है। जैसा कि इस न्यूज़पेपर में शाया किया गया है कि प्रपोजल ऑफ रिलीफ इन इनकम टैक्स इन सैलरीज 2.5% इन ऑल स्लैब्स इन बजट 2025-26। इसके अलावा दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक वफाकी बजट 2025-26 में तनख्वाहदार तबके को तमाम स्लैब्स में 2.5% रिलीफ देने की तैयारियां। तो अब बात करते हैं कि अगर हुकूमत आइंदा बजट में 2.5% जो टैक्स है उसमें कमी करती है, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तनख्वाहदार तबके को उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5 से कम होकर 2.5% हो सकता है, यानी कि जिनकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए थी तो उस पर 5% उनको पहले टैक्स देना पड़ता था। तो अब 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों को 5% नहीं बल्कि 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। तजावीज़ IMF की इजाज़त से मशरूत वफद कल पाकिस्तान पहुँचेगा, यानी कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहदार तबके को 2.5% जो रिलीफ देने के हवाले से तजवीज़ पेश की गई है, ये भी IMF की इजाज़त से मशरूत है। अगर IMF इसकी इजाज़त देगा तो ही तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा। और इस हवाले से IMF की जो टीम है, IMF का जो वफद है, वो आज पाकिस्तान पहुँच चुका है। तो नाज़रीन ग्रामी, चूँकि इस हवाले से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से वजारत ख़जाना की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी बार बार कह चुके हैं कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। और इसके अलावा सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ भी बार ये कह चुके हैं कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस में जो रिलीफ है वो दिया जाएगा। चूँकि नाज़रीन ग्रामी, आपको बताता चले कि इस टाइम पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है वो तनख्वाहदार तबका है। तनख्वाहदार तबका, सैलरीड क्लास जो तबका है, वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे पाकिस्तान में टैक्स दे रहा है। तो इस हवाले से इस दफ़ा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा ना हो सके पर कुछ ना कुछ जो टैक्स में रिलीफ है वो लाजमी तौर पर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपको बताते चले कि ये तमाम तर चीज़ें टैक्स में रिलीफ के हवाले से या फिर तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से तमाम तर चीज़ें IMF के साथ मशरूत हैं। IMF का वफद जो है वो चूँकि आइंदा बजट तजावीज़ पर मुशावरत के हवाले से पाकिस्तान पहुँच चुका है, और अब IMF के वफद के साथ ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और फिर IMF के साथ मुशावरत के बाद IMF की रजामंदी के साथ मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो आने वाले हफ्तों में सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर इस खबर की तफसील की बात करें तो आइंदा माली साल 2025-26 के लिए नए बजट में तनख्वाहदार तबके को स्लैब्स में 2.5% रिलीफ देने की तैयारियां की गई हैं, जिसमें FBR के सीनियर अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि बजट में तनख्वाहदार तबके की तमाम स्लैब्स पर रिलीफ दिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो यहाँ पर पहले 6 लाख रुपए सालाना आमदन वाले सरकारी मुलाजमिन, यानी कि जिसकी माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह होती थी, तो उसको 0 टैक्स देना पड़ता था। उस पर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो आयद नहीं होता था। तो अब इसको 50,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर तकरीबन 80,000 रुपये माहाना तक किया जाएगा, यानी कि जिसकी 80,000 रुपये तक तनख्वाह होगी उसको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी अगर दूसरी स्लैब की बात करें तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिसकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए होती थी, तो उसको 5% टैक्स देना पड़ता था, यानी कि 6 लाख से ज़ायद आमदन वाले सरकारी मुलाजमीन को 5% जो टैक्स है वो देना पड़ता था। तो अब इसको 5% से कम के 2.5% किया जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए है, तो उनको इनकम टैक्स जो है वो सिफर ही ना कर दिया जाए। तो इसके अलावा जो तीसरी स्लैब थी जिसके मुताबिक 12 लाख से लेकर 22 लाख रुपए सालाना आमदन वाले सरकारी मुलाजमीन को 30,000 फिक्स किया गया था, और 30,000 की बुनियाद पर
15% जो टैक्स है वो आयद किया गया था। तो अभी इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि मुलाजमीन के जो टैक्स स्लैब हैं जो कि पिछले साल के बजट में 100% बढ़ाए गए थे, तो इस साल के बजट में मुलाजमीन को टैक्स स्लैब में रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पेंशन पर टैक्सेस के हवाले से बात की जाए, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि पेंशन पे भी टैक्स आयद होने जा रहा है, तो इस हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते चले कि सिंगल पेंशन चाहे आपकी 10 लाख ही क्यों ना हो, सिंगल पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर सिंगल पेंशन पे भी टैक्स लगेगा तो फिर उन पर टैक्स लगेगा जो कि पेंशन के साथ साथ ज़्यादा अलाउंसेस ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो पेंशनर का तबका है वो खासा परेशान है। एक तो पेंशन में तनख्वाह के बराबर इजाफा नहीं हो रहा, और इसके अलावा पेंशनर्स को ना ही महंगाई के तनाजुर से इजाफा दिया जा रहा है, और दूसरी यानी पेंशनर की पेंशन पर टैक्स के हवाले से बातें की जा रही हैं। और वहाँ पर सोने पर सुहागा ये किया जा रहा है कि कई तो हमारे दोस्त अहबाब इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि महाना 50-60 हज़ार रुपये जो पेंशन ले रहे हैं उन पर भी टैक्स आयद होने जा रहा है। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि महाना 50,000 रुपये, 60,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपए पेंशन लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, बल्कि अगर हुकूमत ने टैक्स लगाना भी है तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेंशन की कवानीन है उनमें पहले हुकूमत को तरमीमें करनी पड़ेंगी, और तरमीम अमेंडमेंट करने के बाद जिनकी 1 लाख रुपए से ज़ायद है और वो साथ दूसरे अलाउंसेस भी ले रहे हैं, तो उन पर हुकूमत को टैक्स लगाना चाहिए, ना कि ऐसे पेंशनर जो कि 1 लाख से कम पेंशन ले रहे हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। तो यहाँ पे भी बातें जो है वो समझ से बालातर है कि एक जानब तो हुकूमत जो है वो इनकम टैक्स में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे रही है, जबकि दूसरी जानब जो कि इंतहाई मतवसत तबका है जिनकी पेंशन में महंगाई के तनासब से और ना ही तनख्वाह के बराबर इजाफा किया जाता है, और उनकी तनख्वाह पर, उनकी पेंशन पर हुकूमत जो है वो टैक्स लगाने के दर पे है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।